अच्छा डॉक्टर नूर, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि रोज़े के दौरान उनके सर में दर्द रहता है, आंखों में दर्द रहता है, कंधे भी उनके खिंचाव का शिकार रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा, रोज़े के दौरान आंखों में और सर में दर्द होने की बहुत बड़ी रीज़न है हमारा पानी का फ्लूइड का इंटेक बहुत कम होता है। हम जैसे ही इफ्तारी का टाइम होता है तो हमारी कोशिश होती है खजूर लें और बहुत ज़्यादा सारा पानी एकदम से पी लें, लेकिन होता ही है जैसे ही आप एकदम से बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं उसके थोड़े टाइम के बाद वो आपकी बॉडी से निकल जाता है, वो आपकी बॉडी में आपकी हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है। या उसके अलावा हम खाने में बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स या ऐसी चीज़ें ले रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है। वाटर रिटेंशन प्रॉपर्ली, आपके सॉल्ट की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से वाटर रिटेंशन हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, पानी आपकी डिहाइड्रेशन ख़त्म नहीं कर पाता। इस वजह से होता है कि हमारी आंखों में और सर में बहुत ज़्यादा दर्द आना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर नूर, इनकी वजूहात क्या है? जो दर्द हमारे कंधों में रहती है या गर्दन में रहती है, किस वजह से होती है ये? गर्दन और कंधों में थकान या फिर दबाव अगर आपको महसूस होता है, उसकी बहुत बड़ी रीज़न होती है हमारे बैठने का अंदाज़। हम किस तरह से बैठ रहे हैं, हम किस तरह से लेट रहे हैं। अक्सर औक़ात शायद आपने भी फ़ील किया हो कि लोगों के गर्दन में एकदम से बल पड़ जाता है, किस वजह से कि उन्होंने आपका पोस्चर सोते हुए ठीक नहीं था, या आपने अपनी गर्दन एक ही स्टेट में एक ही मसल की बहुत ज़्यादा आपने काम करवाया उससे और वो उसी तरह से अकड़ा रह गया। कंधों पे दबाव की बहुत बड़ी रीज़न इस वजह से है कि हमारे ना कुछ ट्रिगर्स बन जाते हैं। बैठे हैं तो कंधे इस तरह से करके बैठ जाएंगे, आपको जबकि सीधे करके अपने कंधे बैठना चाहिए। आपके कान और कंधे जो हैं इन दोनों की अलाइनमेंट सेम होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ के जो मसल्स आते हैं शोल्डर्स के, उसके अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। जैसे ही ट्रिगर पॉइंट बनता है, होता है ऐसे है कि ट्रिगर पॉइंट ऐसे समझे एक बॉल आ गया है आपके मसल के नीचे, अब वो बॉल फूलना शुरू हो गया। तो एक चीज़ जिसने ऐसे रहना था, अब उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा, बिल्डअप होते साथ वो एक खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। इस वजह से कंधों में थकान और दबाव महसूस होता है। ऑल राइट, तो फिर इसके लिए कोई ईजी एक्सरसाइजेस भी बता दें हमें। सर दर्द, आँखों में दर्द और थकान के लिए आपको जो एक्सरसाइजेज़ हैं, एक्सरसाइजेज़ तो नहीं आप कहेंगे, कुछ एक्सरसाइजेज़ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत बड़ी रीज़न होती है आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, बहुत एक कम टाइम होता है आपके पास काम करने के लिए, या जिस टाइम पे आप दिन में भी काम कर रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है भूख प्यास हर चीज़ आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपको एक अजीब सी एनजाइटी समटाइम्स हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। उस सारी चीज़ों के साथ आपने कॉप अप कैसे करना होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें अगर आप बैठे बैठे करना शुरू कर दें तो आपकी बड़ी आसानी हो जाती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपके ये जहाँ पर ये एक वी बन रहा है, इस वी के नीचे यहाँ पर स्किन है, स्किन के नीचे आपका लिगामेंट आता है, उस लिगामेंट के ऊपर आपने मसल को फील करना है। जैसे ही आप उसको फील करना शुरू करेंगे, आपको अंदर एक टेंडर पॉइंट फील होना शुरू हो जाएगा कि जो आपको प्रेस करने पे पेनफुल लग रहा होगा। आप उसे 30 सेकेंड्स के लिए एक फिंगर के साथ भी कर सकते हैं, दोनों फिंगर्स के साथ भी कर सकते हैं। इस साइड पे देखें, यहाँ पर 2 फिंगर्स मैंने रखी और दूसरी साइड पर यहाँ पर एक अंगूठा रख दिया। अब इस अंगूठे से पहले मैं इसे करना शुरू करूँगी, स्टिमुलेट करना शुरू करूँगी। मुझे थोड़ा सा दर्द मुझे दर्द शुरू हो गया। अब करते करते आप इसको 30 सेकेंड्स तक जब करेंगे तो 30 सेकेंड्स के बाद आपको थोड़ा सा फील होगा कि थोड़ा सा मसल रिलीज़ हो रहा है, आपको यहाँ से टेंशन थोड़ा सा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इस एक एक्सरसाइज के साथ आप अपना स्ट्रेस और एंजाइटी ख़त्म कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है आपके यहाँ पर सर में जो हेडेक वगैरह रहना शुरू हो जाती है, तो हमारे यहाँ पे ये टेम्पल बोन्स होती हैं, ये वाली इस जगह पर अगर आप अपनी 2 फिंगर्स के साथ, यहाँ पर आप थंब के साथ करें तो वो आपके लिए कन्वीनियंट नहीं होता, कोई और कर रहा हो तो वो कर सकता है। 2 फिंगर्स के साथ इस जगह पर आप सर्कुलर मोशन में इतना प्रेशर डालें कि आपका जो एक पेन का लेवल है, आपको जो फील हो रहा हो वो 7 to 8 पे जा रहा हो। उसको जब आप 30 सेकेंड्स तक, कम से कम 16 से 17 सेकेंड तक करें, आप कर सकते हैं कि उसे काउंट कर सकते हैं, और उसको आप 30 सेकेंड्स तक करने के बाद जब रिलीज़ करते हैं तो आपका जो हेडेक होता है, माइग्रेन्स नहीं कहेंगे, जो हेडेक टेंशन या कोई भी इस तरह की चीज़ होता है वो रिलीज़ आप करते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेस आपका कम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर नूर, गर्दन और कंधों में अक्सर बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, पूरा पूरा दिन ऑफिस में बैठते हैं, उसकी वजह से भी हमारी जो नेक है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है, तो उसके लिए कोई टिप्स बताएं, इजी एक्सरसाइजेस बताएं और स्ट्रेचिंग बताएं। अच्छा, ऑफिस में बैठते हुए सबसे पहले जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने देखना है कि आपकी जो ऑफिस सेटिंग्स हैं, जो सेटिंग आपने की है वो आपके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। उसमें आपने देखना ये है कि आप जब बैठ रहे हैं तो आपकी जो आंखों का एंगल है, अगर आपका डेस्क वर्क है और आपका लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बहुत काम है, तो आपको देखना है कि आपकी आंखों का एक 90 का एंगल बन रहा हो जब आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। सेकेंडली आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जो हाथ हैं वो जब भी जो भी मूवमेंट कर रहे हैं वो बहुत ऊपर की तरफ भी ना हो और बहुत नीचे की तरफ भी ना हो। अच्छा। आपका जो ये जॉइंट का है, इसकी मूवमेंट
इस तरह से होनी चाहिए कि एक अलाइनमेंट में रहना चाहिए। अब होता है ऐसे है कि जब हम बैठते हैं, बैठे हुए समटाइम्स कंधे नीचे कर दिए, समटाइम्स बहुत ज़्यादा पीछे करके कंधों को बैठ गए, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर जितने मसल्स हैं उसमें स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। अब स्ट्रेस को आपने ख़त्म कैसे करना है? उस ख़त्म करने के लिए आप कुछ बहुत ईजी से स्ट्रेचेज़ होते हैं जो आप अपने डेस्क पे बैठे बैठे कर सकते हैं। उसमें सबसे आसान चीज़ जो पहली आप कर सकते हैं कि आप अपने कान की इस जगह पर, यहाँ पर आपने हाथ रखना है इस तरह से। यहाँ पर आप हाथ रखेंगे और बड़े आराम से अपनी गर्दन को एक स्ट्रेच देंगे। जैसे ही आप ये स्ट्रेच देंगे, आपने इसे होल्ड करके रखना है। मिनिमम आप इसे 10 to 15 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 20 से 25 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसे होल्ड करके रखेंगे और आप फिर बड़े आराम से इसे छोड़ेंगे, तो आपको एकदम से लगेगा जैसे बहुत तेज़ी से एक चीज़ आपके टेंशन रिलीज हुआ है, ऊपर की तरफ कोई चीज़ जा रही है, कोई रश कर रही है चीज़ ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि आपने स्ट्रेच ठीक किया। अब इस स्ट्रेच को करते हुए आपने जिस चीज़ का प्रेशर हमने रखना है अपना, अगर हम स्ट्रेच करेंगे बिल्कुल आप ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से आप अपनी गर्दन को स्ट्रेच देंगे आपको यहाँ पे एक प्रेशर फील होगा, स्ट्रेच फील होगा। अब इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है स्ट्रेच, एक होता है सोरनेस, एक होती है पेन। इन 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर तो स्ट्रेच है दैट इज़ फाइन, सोरनेस है मतलब आपका जो पेन का एक लेवल अगर आप 10 तक उसे काउंट करते हैं तो वो 5 to 6 के दरमियान में, दैट इज़ फाइन टू। अगर वो पेन की तरफ जा रहा है देन यू डोंट हैव टू डू दैट स्ट्रेच। आपको स्ट्रेच को छोड़ देना, आप वो स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, खुद से नहीं कर सकते हैं। आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं या किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें इस चीज़ के लिए। एक और स्ट्रेच जो आप कर सकते हैं, जब आपके कंधों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, आप अपने सर बैक ऑफ द हेड यहाँ पर आप बिल्कुल हाथ रखेंगे और आप अपनी चिन को यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। इन सारी एक्सरसाइजेज में आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपके कान सीधा बैठ के बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपके कान और कंधे एक अलाइनमेंट में होने चाहिए। मतलब हम समटाइम्स बैठे होते हैं, हमें पता नहीं चलता हमारे कान, राउंडेड शोल्डर करना इज समथिंग एल्स। हमने सर को आगे जब किया होता है, हमारे कान आगे होते हैं और कंधे पीछे होते हैं। तो जो आपकी एक बॉडी की एक एनाटॉमिकल पोजीशन है ना, जो एक आप कहें कि बेहतरीन पोजीशन है बैठने के लिए, उसमें आपके कान और कंधे की अलाइनमेंट होनी चाहिए। अभी हम भी शायद बैठे हो तो हमारी भी शायद ठीक ना हो। आपने तो बोला मैं फौरन ऐसे सीधा होके बैठ गई। हाँ, क्योंकि हम डेली रूटीन में ये सारी गलतियां कर रहे होते हैं। आपने ये अलाइनमेंट अपनी देखनी है, उसके बाद आपने ये स्ट्रेच करना शुरू करना है। अब करना कैसे है, यहाँ पे आप हाथ रखेंगे और चिन को यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही आप लगाने की कोशिश करेंगे, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये करते हुए आपकी स्पाइन में पेन तो नहीं आ रही, पीछे जो आपकी रीढ़ की एक हड्डी है उसमें तो नहीं दर्द आ रहा। खिंचाव आ सकता है लेकिन पेन ना हो। हाँ, पेन ना आ रही हो, क्योंकि पेन अगर आ रही है दैट मीन्स देयर इज अ नर्व जो कि इन्वॉल्व हो सकती है, आपकी नर्व कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो अगर आप नर्व का थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दें तो वो मसला आपका ज्यादा हो जाता है। तो फिर बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर आपको दर्द आ रहा है, 3 चीज़ें बताई थी, उनमें से अगर दर्द आ रहा है तो आपने उस चीज़ को रोक देना है। पहली 2 चीज़ों में दैट इज़ समथिंग कि आप कर सकते हैं, आराम से किया जा सकता है उसमें। उसके अलावा आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, बड़ी आसान सी है कंधों की दर्द के लिए, और उसमें जैसे आपके ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के मसल्स आते हैं, इसमें अक्सर औकात पेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि खिंचाव आना शुरू होता है। तो होता है ऐसे है कि आंखों से शुरू होता है, सर में जाता है, गर्दन पे आता है, गर्दन से आपके कंधों पे आता है, कंधों से कमर पे, कमर से टांगों पे और टांगों से पैरों में। मतलब पूरा सफर तय करते हैं, पूरा सफर तय करना, दर्द का सफर, दर्द का सफर हो जाता है जो पूरे आपके जिस्म में ट्रैवल कर जाता है। तो अब उसके लिए आप बड़ा एक आसान सा स्ट्रेच है जो कोई भी कर सकता है। आपने अपनी ये वाली कोनी के अंदर दूसरी कोनी को रखना है। अच्छा, ठीक है। और इस वाली जो जिसके अंदर रखा था, इससे आपने स्ट्रेच देना है अपनी ये वाली बाजू को। इस तरह से, ठीक है। मतलब होल्ड करके रखें, मिनिमम 15 to 20 सेकंड्स, मैक्सिमम 30 सेकंड्स। और कितनी दफ़ा करना है हमने, कितने ये सारी आप जब शुरू कर रहे हैं ना एक्सरसाइजेज, ये आप शुरू करें तकरीबन 5 to 7 रेपिटेशंस के साथ शुरू करें, ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएं 10 to 15 के ऊपर लेकर। और ये सब कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है और किसी के लिए मसला भी नहीं करेगा।